पटियाला के तत्वाधान में किया जाएगा। कृषक कल्याण महोदय, कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जनता को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। मध्य प्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6,000 प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान योजना में इस वर्ष रुपये 5,220 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से 1 या 2 फसलें ले रहे किसानों को फसल विविधीकरण में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा शेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बजट कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए रुपये कुल 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में रुपये 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा 2 गुना से अधिक है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में रुपये 19,208 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपये 29,555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विद्युत व्यय में कमी होगी। साथ ही अतिशय सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानांतरित करने से किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस हेतु नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्ष 2025-26 में रुपये 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को फसलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6,13,000 किसानों से 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 11,600 करोड़ का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 624 करोड़ 92 लाख का बोनस भुगतान भी किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6,69,000 किसानों से 43,52,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन किया गया है, जिसकी राशि रुपये 10,011 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को रुपये 4,000 प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। धान उपार्जन पर प्रोत्साहन हेतु रुपये 850 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियां तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 4,416 इकाइयां को लाभान्वित किया गया। पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप योजना अंतर्गत कृषकों को
प्रदत्त लाला सिंचाई बच्चन जी, उपकरणों के आप माध्यम से वरिष्ठ पानी के सदस्य हैं सदन अपव्यय में, को रोका कृपया गया है। वित्त साथ मंत्री ही को अपनी बात उत्पादन रखने तथा दीजिए। उत्पादों की गुणवत्ता में भी आपको वृद्धि बजट हुई में है। बोलने राष्ट्रीय उद्यानिकी आपको बजट में निगम में बोलने का समय रुपये मिलेगा। 100 करोड़ का प्रावधान मैं प्रस्तावित है। आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन के वृद्धि होगी एवं प्रदेश का सांची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादों को दुग्ध से उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस हेतु मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सेक्स सार्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7,50,000 डोज का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में बृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2,200 गौशालाओं में 3,45,000 से अधिक गोवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2,137 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण, 175 बायोफ्लॉक पांड मत्स्य बीज उत्पादन हेतु 32 हैचरी, 418 बायोफ्लॉक, 51 आइस प्लांट, 78 फिश फीड मिल स्थापित किए गए हैं। मत्स्य विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु मत्स्य पालकों को 46 इंसुलेटेड वाहन, 1,881 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित तथा 297 थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सहित प्रदान किए गए हैं। मछली उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रुपये 105 प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी में करोगे या इंग्लिश में? जवाब मेरे हैं तो बोली भी मेरी होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणवी में होगी। करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से रुपये 100 करोड़ अधिक है। सहकारिता की सफलता एकता की शक्ति तथा सामूहिक प्रयासों में निहित है। प्रदेश में कुल 4,500 प्राथमिक सहकारी समितियां क्रियाशील है। वर्ष 2024-25 में इन समितियों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को रुपये 19,895 करोड़ का अल्पकालीन शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 694 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में अब तक कुल 69,63,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के 5,34,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों को 1,10,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मत्स्य पालक कृषकों के 83,840 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये 236 करोड़ 74 लाख की 60 सीमा स्वीकृत की गई है। कृषि एवं समृद्ध सेवाओं का वर्ष 2011-12 से वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीबीए में योगदान 34% से बढ़कर 46% हो गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर लगभग 12.5% हो गया है। बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 58,257 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के प्रावधान से रुपये 13,409 करोड़ अधिक है। नारी